यो गाइस, देखो यार, मेरे को ना सच्ची में लगता है दैट आर्सेनल इज अ वेरी 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 स्ट्रांग टीम। उनके होम पे मैच है एफए कप थर्ड राउंड नॉकआउट मैच। और ये भी पता है नया रूल जो एफए कप का है, इवन इफ यू ड्रॉ द मैच कोई रीप्ले नहीं होता भाई। इट्स एक्स्ट्रा टाइम एंड पेनल्टीज, सो इट विल बी अ रियली डिफिकल्ट मैच। एंड आई रियली थिंक दैट आर्सेनल at home will be favorites of winning this match. They haven't lost any Premier League match at home. In fact, 3 दिन पहले तक they haven't lost any match at home. पहला मैच वो होम पे हारे थे न्यूकासल के साथ, काराबाओ कप फर्स्ट लेग भाई. So I would say they would want to bounce back. They would want to prove a point. And Arsenal is the team who has won the FA Cup most number of times by. सो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मैच। ये तो सबको पता है भाई। एक महीना पहले 5 दिसंबर को हम 2-0 हारे थे जब हमने 2 सेट पीसेस से गोल खाए थे। बट हियर आर 3 रीजंस वाई आई जेन्युइनली थिंक दैट आर्सेनल को हम टक्कर दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम जीतेंगे, बट आई एम कीपिंग हाई होप्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस यार। So, the first reason what I think works in Manchester United's favor is that they have had a whole entire week of training and rest यार। लास्ट मैच उन्होंने खेला था 5 जनवरी को, अब वो खेलेंगे 12 जनवरी को 8:30 PM। उनको रेस्ट का टाइम मिला, उनको ट्रेनिंग का टाइम मिला, विच इज एग्जैक्टली वॉट रूबन आमोरिम वांट। Versus, if you compare it to Arsenal, they played Newcastle 3 days back. They will play this all important FA Cup match against United right now. 3 दिन बाद उनको टॉटनहम के साथ खेलना और उसके 3 दिन बाद एस्टन विला के साथ खेलना है। सो इन अ स्पेस ऑफ से 10 days they have 4 matches, whereas we have had 1 match. So I think little advantage है, and since we have gotten time to train, we can actually do really well अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल। बदले की आस है भाई, बदले की आस है। लास्ट टाइम उन्होंने हमारे को बोला था कि हम तो सेट पीस से ही गोल मारेंगे। अब हमारे को टेस्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं भाई। देखो अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 दिन पहले खेले थे वो तो अब तो हम ही जीतेंगे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब फर्क पड़ता है यार, इफ यू आर प्लेइंग बैक टू बैक मैचेस व्हेन द प्लेयर्स आर गेटिंग रोटेटेड, वेयर एज द अदर टीम हु हैज गॉट एन एंटायर वीक भाई। सो आई वुड से देखते हैं क्या होता है भाई। छोड़ो यार, ज्यादा ऐसे वो नहीं करना चाहिए मेरे को। कूल। सो सेकंड चीज पे आते हैं विच इज स्क्वाड डेप्थ एंड इंजरीज यार। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, कंसिडरिंग हमारे भाई मेसन माउंट और लूक शॉ परमानेंटली इंजर्ड रहते हैं, आई थिंक ईच एंड एवरी प्लेयर इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स अभी न्यूज आई थी वेयर रूबन आमोरिम सेड दैट अमद इज इंजर्ड बट ही कुड रिकवर। सो मे बी दैट कुड बी द ओनली प्लेयर हु माइट बी मिसिंग। मेरे हिसाब से वापस आ ही जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द एंटायर स्क्वाड इज अवेलेबल फॉर द मैच। एज कंपेयर टू आर्सेनल, who will be missing a very key player in the match by the name of Bukayo Saka. Top assists, top goals plus assists, top key passes, top shots on target. That guy has been the player of the season for Arsenal, bhai. And he is missing the match due to injury. Apart from that, Ethan Nwaneri, he is a 17-year-old teenager who has been killing it for Arsenal, and he is also injured alongside Ben White. So if Arsenal are missing the firepower they need to score the goals, I think Manchester United should sort of get that confidence कि भाई डिफेंड हमारे को करना चाहिए, क्लीन शीट रखनी चाहिए, एंड देन उसके बाद देखते क्या आते हैं। वी नीड टू जस्ट पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड यार, इज ऑल आई वुड से भाई। बैगन। एंड द थर्ड थिंग इज द मेंटालिटी भाई। मार्कस रैशफोर्ड नहीं भाई, रियल मेंटालिटी, द काइंड ऑफ मोमेंटम मैनचेस्टर यूनाइटेड शोड अस इन द लिवरपूल मैच भाई। अगेंस्ट ऑल ऑड्स अवे मैच था, एनफील्ड का क्राउड इज रूथलेस, स्नो हो रही थी, अवे कंडीशंस, टफ कंडीशंस, मोहम्मद साला टॉप गोल्स टॉप असिस्ट, कोई कुछ नहीं कर पाया भाई, बिकॉज दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम had one vision, that culture, that idea, that identity Ruben Amorim is talking about. We saw leadership bhai, we saw Lisandro Martinez stepping up, we saw Harry Maguire stepping up, we even saw Bruno Fernandes stepping up bhai. So I want Manchester United to lead from the front, do that things which is required to win an away match at Emirates Stadium, build on the momentum जो हमने लिवरपूल के साथ स्टार्ट किया भाई। ऐसे नहीं कि एक परफॉर्मेंस ऐसे की दूसरी आ गई, कंसिस्टेंसी is the key bhai. So I would want that we are coming off a good confidence in the previous match, so let's continue that yaar. Let the players respond, even if
Like you are missing a few names. Let's capitalize upon it because at the end of the day, there are only 2 trophies left फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू कम्पीट फॉर. प्रीमियर लीग तो गया, प्रीमियर लीग तो टेक्निकली आर्सेनल के लिए भी गया. दोनों टीमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप खेलेंगी और यही रूबन आमोरिम ने भी बोला था दैट आई विल प्ले माय स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप. आई डोंट नो व्हाई अल्ताय बायेंदर इज स्टार्टिंग बट स्टिल ठीक है. आई एम श्योर रूबन आमोरिम ने कुछ देखा होगा कि बायेंदर को ये वाला मैच स्टार्ट करना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको छोड़ते हैं. बोथ द टीम्स विल बी कंटेंडिंग फॉर द एफए कप विच इज देयर मोस्ट लाइकली चांस टू विन अ ट्रॉफी दिस सीजन. भाई Manchester United 13 trophies and the defending champions versus Arsenal 14 FA Cups and of course the team who has won the FA Cup most amount of times. धावा बोलना है, दिखाना अपना जज्बा, दिखाना है अपना कैरेक्टर, दिखाना है वो करेज भाई, तबाही मचानी है. आई थिंक वी हैव गॉट अ चांस, जस्ट नीड टू कैपिटलाइज एंड बस भाई उड़ जाओ भाई. हाँ हम That's what I would say guys. Please like the stream, subscribe कर दो यार. बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह के 4 बज रहे तब भी वीडियो बना रहा हूँ यार. So if you can just subscribe if you love Manchester United. I am just building a community here. तो दबा देना भाई बटन यार. Thank you so much and see you in the next one. यो वेलकम बैक जिगर के टुकड़ों. आज ना भाई और क्रेजी करते हैं. आज तुम कमेंट्स में लिख दो थैंक यू ईश भाई फॉर द जर्सी. ठीक है, जो लोगों को पता नहीं होगा और ये वाली वीडियो नहीं देख रहे होंगे यहां तक, उनको कॉन्टेक्ट समझ ही नहीं आएगा. उनको लगेगा जर्सी मिल रही है, क्या हो रहा है भाई. तो ये बकचोदी करते हैं भाई. लेट देम गेट कंफ्यूज्ड. हमें पता है हम क्या बकचोदी कर रहे हैं भाई. कूल, थैंक यू सो मच, लव यू. उम्मा भाई, ये क्या किया मैंने. उम्मा भाई, सी यू. Bye, gun.